फिर कहते हैं एक्यूज्ड हलीम आदिल शेख एंड अलीम आदिल शेख हैज़ नॉट ओनली fraudulently annexed the subject land but also extended the encroachment annexation of government land up to 253 एकड़ 164 एकड़ ज़मीन जो ओरिजिनली जो इशू था जिसकी सारी वो ट्रांजेक्शन गलत हुई, इलीगल हुई, उसके कब्ज़े को बढ़ा के 253 एकड़ कर दिया। ये नैब का अपना ख़त कहता है। Illegal construction of commercial buildings, farmhouses, resorts have been made on the subject land in the name of country chalet farm houses and palm village resorts. ये भी वो खुद कह रहे हैं। As per SECP record, both the companies projects are owned by accused Halim Adil Sheikh and his family members. ये भी वो कह रहे हैं कि SECP का रिकॉर्ड ये साबित करता है कि जी इन्हीं के नाम पर ये कंपनीज़ हैं। अब मैं बीच में कुछ छोड़ देता हूँ क्योंकि काफ़ी 7 पेजेस हैं। आगे बताते हैं एज़ पर एंट्री नंबर 294 डेटेड 8 अगस्त 1962 दे खारो द लैंड वाज अलॉटेड एज पर ऑर्डर ऑफ द देन DC फॉर 30 years लीज फॉर वाही छाई पर्पज़ which was subsequently completed, 30 साल पूरे हो गए, cancelled, and the land currently belongs to the government of Sindh. सरकार की ज़मीन है, 30 साल पूरे हो गए। इसी तरह मुख्तलिफ और एंट्रीज़ का उन्होंने जिक्र किया है जो काफ़ी सारी हैं, और उसमें मैं भी नहीं जाता क्योंकि आपका वक्त ज़्यादा लगेगा। कंक्लूजन में पढ़ देता हूँ जो आखिरी उन्होंने कंक्लूजन लिखा है। वो कहते हैं फ्रॉम द अबव फैक्ट्स and collected record, it is transpired that the allegation of illegal annexation of 224 acres government land in De Konkan and De Kharkhoro district Malir Karachi by the private persons is true and correct. कहते हैं ये जो कुछ इल्ज़ामात हैं जो कब्ज़े हुए हैं जो कुछ है वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। The said land is under illegal possession of country chalet resort and palm village resorts which are owned controlled by Halim Adil Sheikh, Azim Adil Sheikh and others. There is a lot of commercial activity and illegal sale purchase on the subject government land by way of building and selling farmhouses, resorts to general public. The very act of usurping the precious government land is undoubtedly done with the active connivance of the officials of the Board of Revenue, District Malir, Karachi. Hence the case is fit for conversion into inquiry. ये नैब को भेजा गया है। आम तौर पे जो कंप्लेंट वेरिफिकेशंस के केसेस होते हैं वो गुमनाम दरख्वास्तें आती हैं। मिसाल के तौर पे किसी ने मेरे ख़िलाफ़ दे दी दरख्वास्त के जनाब सईद गनी की ये प्रॉपर्टी उससे करप्शन की है, तो उस कंप्लेंट की वेरिफिकेशन की जाती है। इसलिए अननोन होती है, कोई शवाहिद नहीं होते हैं, कोई सबूत नहीं होते हैं, तो वो वेरिफिकेशन में जाती है और बिल्कुल ठीक है, वो मरहला गुजरता है, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है इंक्वायरी में, फिर इन्वेस्टिगेशन में। ये जो केस है ये मुख्तलिफ है, ये अननोन या बग़ैर शवाहिद के कोई दरख्वास्त ही नहीं है। सूबा सिंध के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने ये इंक्वायरी शुरू की और फिर नैब का कानून उनको ये इजाज़त देता है कि वो किसी भी केस को अपने पास मंगवा सकते हैं, बुलवा सकते हैं। इस केस को टेकअप कर लिया नैब ने, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें ये खदशा हो कि एंटी करप्शन जो है इनको गिरफ़्तार कर लेगी, लिहाजा ये केस अपने पास ले लो ताकि उसको गिरफ्तारी से बचाया जा सके। जो सहूलतें दे सकते हैं, जो आसानियाँ दे सकते हैं, हम नैब के थ्रू उनको दे दें। मैंने ये बात पहले कही थी जब ये नैब ने मंगवाया था केस, उस वक्त भी। आज अगर नैब इनको गिरफ़्तार नहीं करती है, नैब इनका नाम ECL पे नहीं डलवाती है, नैब इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो जो खदशात हमारे थे वो 100% दुरुस्त होंगे। इतना फिट केस जिसमें तमाम रिकॉर्ड, तमाम शवाहिद इस बात को साबित करते हैं कि 253 एकड़ ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया गया। उस ज़मीन पर कब्ज़ा करने के बाद मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी शहरियों को ज़मीन बेची गई, धोखा दिया गया उन्हें, और उससे करोड़ों अरबों रुपए कमाए गए।
और वो शख्स यहाँ खड़े होकर दंदनाते हुए सबको कहता सब चोर है। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ नैब से कि अगर थोड़ी बहुत कोई शर्म हया, कोई गैर जानबदारी का उनसर आप अपना रखना चाहते हो, अपना फेस जो है वो जो कहते हैं ना, वो पता नहीं, ये अक्सर कहते हैं हम फेस नहीं हम केस देखते हैं। भाई इससे बड़ा केस क्या होगा? अब बताएं कि ये केस आपको नज़र आता है कि नहीं आता, या फेस की वजह से इसको भी छोड़ देते हैं? ये बहुत बड़ी इम्तिहान और आजमाइश है नैब के लिए कि वो हलीम आदिल को, उनके भाइयों को, उनके और साथियों को जिस जुर्म इस फ्रॉड के अंदर मुलविस हैं, इस गैर कानूनी कब्ज़े के अंदर मुलविस हैं, उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, उनका नाम फौरी तौर पर ECL पे डालते हैं कि नहीं डालते हैं, या उनके साथ भी वही रवैया होगा जिस तरह PTI के और रहनुमाओं के साथ हो रहा है। दूसरी बात,